प्रियजन, हम संत महात्मा की वाणी को लेकर विचार करते हैं। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शय। श्री गुरु रविदास जी दया मेहर से वचन कर रहे हैं। पढ़ने से, गुणन से, सर्व श्रवण से, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शय। नाम का भाव कि मतलब समझ नहीं आएगा, मर्म समझ नहीं आएगा तथा विश्वास दृढ़ नहीं होगा जब तक हम खुद घट भीतर अनुभव नहीं करेंगे। जब तक सुनी सुनाई बात कि किसी दूसरे का अनुभव हमारी खुद की हड्डबीती नहीं हो जाती, अर्थात हम इसको अपने अनुभव में नहीं लाते, तब तक सुनी सुनाई बात पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा तथा बुद्धि की संतुष्टि पर बना विश्वास अडिग नहीं रहेगा, जो कि मामूली सी परख पर डिग जाएगा। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जऊ पारस ही न परसै। पारस पत्थर की किंवदंती का हवाला देते हुए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बिना पारस के संपर्क के लोहा कैसे शुद्ध हिरन की हिरण्य यानी सोना बनेगा। कहावत रही है कि एक पारस नामक पत्थर होता था जिसके छूने मात्र से लोहा सोना बन जाता था। यहाँ उसका ही जिक्र किया गया है। भाव संपर्क में आने से यानी अनुभव से ही नाम का मर्म समझ आएगा। बिना इसके बौद्धिक संतुष्टि पर बना विश्वास अडिग नहीं रहेगा। देव संशय गांठ न छूटे। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हे प्रभु, संशय की गांठ खुल नहीं रही है, दुविधा दूर नहीं हो रही कि क्या पढ़ने से, गुनने से, सुनने से रूहानियत की समझ पड़ेगी या अनुभव से अध्यात्म के मार्ग की समझ होगी। काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचय मिल लूटे। गुरुदेव आगाह कर रहे हैं, रूहानियत की राह में 5 विकार काम क्रोध माया की माया लोभ मद मत्सर यानी अहंकार ईर्ष्या मोह मिलकर लूट रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें अध्यात्म पर आगे बढ़ने से रोके रखती है। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, ई बुद्ध कबह न नासी। गुरुदेव चेता रहे हैं कि हमें अहंकार है बड़ा कवि कुलीन विद्या का, गर्व कि हमने जोग धारण किया हुआ है, संन्यास लिया हुआ है, अर्थात गुणी ज्ञानी सूरमा कि खुद को दातार मानने की हमारी समझ कभी नहीं जाती। कछु रविदास सदै नहीं समझस, भूल परे जैसे बहुरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। गुरु रविदास जी आखिरकार चेता रहे हैं कि नासमझी में भूले हुए खुद को कर्ता समझने के भाव से कुछ सिद्ध नहीं होगा, सदेगा नहीं। गुरु जी सचेत कर रहे हैं कि इस सब के इतर आपको तो नाम नारायण यानी शब्द परमात्मा का आसरा है कि आपकी आत्मा का वो ही जीवन प्राण है।